अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपका अपने इस YouTube चैनल माझी मराठी पे स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में विषय हिंदी संयुक्त कक्षा 10वीं की कविता चौथी जिन ढूंढा, इस कविता का हम इस वीडियो में विश्लेषण देखने वाले हैं। इस कविता के कवि है संत कबीर। संत कबीर एक महान संत होकर गुजरे हैं, जो कि भक्तिकालीन के संत माने जाते हैं। तो बच्चों, हम इस कविता में संत कबीर लिखित जिन ढूंढा इस नामक कविता में हम संत कबीर के लिखे हुए दोहे मतलब दो पंक्तियों में रची गई कविताएं, जिसे हम कपलेट भी कहते हैं, उसका हम विश्लेषण इस कविता में करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपनी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकाल लेंगे और कविता चौथी की हम शुरुआत करेंगे। चलिए बच्चों, ये भाग 1 है। इसमें हम लोग केवल कविता का विश्लेषण समझेंगे और कविता के ऊपर आधारित भी शब्दार्थ देखेंगे। तो इन दोहों में कुछ शब्दार्थ है, कुछ कठिन शब्द है, वो हम पहले समझ लेते हैं, बाद में हम एक एक दोहे का विश्लेषण समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं शब्दार्थ में है कुल 19 शब्द, कठिन शब्द निकाले गए हैं, जिसमें से पहला शब्द है शीश का अर्थ होता है शिष्य, विद्यार्थी। दूसरा शब्द है गंधी का अर्थ है बच्चों इत्र विक्रेता, जो इत्र बेचता है। 3 सुभाष का अर्थ है बच्चों सुगंध, यानी फ्रेग्रेंस जिसे कहते हैं। 4 हाय यह दुख सूचक शब्द है, किसी गरीब की हाय नहीं लेना चाहिए, तो वो हाय। 5 खोट बच्चों दोष को कहते हैं। 6 बौरा अर्थात पागल या बावला। 7 पीयू यह शब्द यहां ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह के लिए लिया गया है। चलिए 8वां शब्द देखते हैं पंथी अर्थात राहगीर या यात्री या पथिक भी होता है। 9 साई यहां पर ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह के लिए यह शब्द लिया गया है। 10 बुवे मतलब बोना। 11 मृग यहां पे हिरन को कहा गया है। 12 छाया अर्थात छाव, शेड। 13 अंतर मतलब भीतर, मन में, हृदय में। 4 दुनिया मतलब संसार, जग या विश्व भी कहते हैं। आगे चलते हैं। 15वां शब्द संगत मतलब बच्चों संगति या साथ होना। 16 बैरी मतलब बच्चों दुश्मन। 17 घट मतलब घड़ा। 18 नयन मतलब नयन मतलब आंखें, चक्षु भी कहते हैं। 19 भस्म मतलब राख, मतलब पूरी तरह से राख हो जाना, नष्ट हो जाना। तो बच्चों, आप लोग सबसे पहले इन कठिन शब्दों को अपने पाठ्य पुस्तक में जहां दोहे दिए गए हैं वहां पे अंडरलाइन करके उनके शब्दार्थ लिख लेंगे। बच्चों, अब हम देखते हैं कवि संत कबीर, इन्होंने इस कविता में, इन दोहों में हमें क्या संदेश दिया है, देखते हैं। चलिए तो देखिए पाठ्य पुस्तक में यहां संत कबीर दास ने नीति संबंधी दोहे दिए गए। इन दोहों में संत कबीर ने गुरु के महत्व, गुरु शिष्य संबंध, सद्व्यवहार, परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जीव आत्मा परमात्मा के बारे में भी आपके विचार महनीय चिंतन को प्रेरित करते हैं। तो यह संदेश कवि संत कबीर इन्होंने इन दोहों में दिया है। तो अब हम देखते हैं एक एक दोहे का स्पष्टीकरण। चलिए बच्चों, ये जो दोहे दिए गए हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक एक दोहे का अर्थ बहुत ही गहरा है। हम अगर इसे अच्छे से समझे तो ये हमारे जीवन में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो देखते हैं पहला दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो
क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। बड़ा, बड़ा मतलब बहुत बड़ा, विशाल। पंथी, पंथी अर्थात पथिक या राहगीर जिसे बोलेंगे हम। छाया, छाया मतलब छांव या शैडो। तो संत कबीरदास इस दोहे में खजूर के पेड़ का उदाहरण देके कहते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, ऊंचा होता है और उसके फल भी बहुत ऊंचे पे लगते हैं। इस कारणवश जो राहगीर होते हैं, पथिक होते हैं, पंथी होते हैं, उसे उस खजूर के दरख्त से, उस खजूर के पेड़ से छाया और फल का उपयोग नहीं होता, क्योंकि उसकी छाया नहीं होती और उसका फल बहुत ही ऊंचाई पे होने के कारण वो पथिक के किसी उपयोग का नहीं होता। तो इस दोहे में खजूर के पेड़ का उदाहरण देके कवि हमें समझाते हैं कि कोई व्यक्ति यदि बहुत बड़ा हो जाए, श्रीमंत हो जाए, धनवंत हो जाए, धनवान हो जाए, अगर वो अपने धन का उपयोग, वो अपने पैसों का उपयोग किसी गरीब व्यक्ति के लिए नहीं करता तो उसका संपूर्ण धन, उसकी वो महानता संपूर्ण व्यर्थ है, बेकार है। तो देखिए आप स्क्रीन पे भी आपके पूरा अर्थ आ गया है। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा दोहा। शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ देवे, शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीश को कुछ नहीं ले, गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ नहीं ले। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। शीश, शीश यहां पे शिष्य, विद्यार्थी, स्टूडेंट को कहा गया है। तो कवि कहते हैं कि एक शिष्य, संत कबीरदास कहते हैं कि एक शिष्य ऐसा होना चाहिए कि जो अपने गुरु के प्रति, जो अपने शिक्षक के प्रति, जो अपने गुरुदेव के प्रति पूर्णतः अर्पित हो, उसे सब कुछ देने को वो तैयार हो। ये हो गई शिष्य के लिए उसके वर्तन की व्यवस्था। और कवि कहते हैं कि गुरु भी ऐसा चाहिए जो अपने शिष्य से कुछ नहीं लेना चाहिए, यानी गुरु की ऐसी भावना होना चाहिए कि वो शिष्य से कोई भी चीज न ले, कोई भी वस्तु न ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए जो अपने गुरु के प्रति सब कुछ देने के लिए वो तैयार हो। इस प्रकार कवि संत कबीरदास, इन्होंने गुरु और शिष्य, इनका संबंध कवि ने वर्णन किया है। चलिए देखते हम अब तीसरा दोहा। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, कबीरा संगत साधु की जो गंधी बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। तो देखते हैं बच्चों हम इसका सरल अर्थ। तो कवि संत कबीरदास कहते हैं, पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। संगत, संगत मतलब संगति या सोबत या साथी। साधु, साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, नेक इंसान। गंधी, गंधी का यहां पर अर्थ है इत्र बेचने वाला, सुगंधित इत्र बेचने वाला। बास, बास मतलब सुगंध या गंध, और सुबास मतलब खुशबू। तो संत कबीरदास कहते हैं कि व्यक्ति ने हमेशा साधु व्यक्ति की संगत में रहना चाहिए। साधु व्यक्ति मतलब सज्जन व्यक्ति, नेक इंसान के संगत में रहना चाहिए। जैसे इत्र बेचने वाला, इत्र का व्यवसाय करने वाला, वो उसके पास इत्र की गंध ही पसरी होती है, चारों तरफ वह इत्र की खुशबू फैला देता है। और कवि कहते हैं कि अगर हम सज्जन व्यक्ति का संगत करेंगे, सज्जन व्यक्ति की संगत करेंगे, तो हम अच्छे गुण हम उससे आत्मसात कर सकते हैं। जिस प्रकार हम गंधी से यानी इत्र बेचने वाले से हम कुछ ले तो नहीं सकते, लेकिन हमेशा उसके खुशबू में, उसके अच्छी गंध में हम लोग सदैव रह सकते हैं। इस प्रकार कवि ने
सज्जन व्यक्ति के संगत का महत्व इस दोहे में बताया है। चलिए अब देखते हैं हम दोहा नंबर 4। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। फिर से देखिए, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हवे जाए। फिर से देखिए, बिना जीव के श्वास से लोह भस्म हवे जाए। तो कवि संत कबीर यहां कहते हैं, इस दोहे में कहते हैं कि जो दुर्बल व्यक्ति होता है, जो गरीब होता है, उसकी हाय में, उसकी बद्दुआ में बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है। तो कवि कहते हैं कि इसलिए उस दुर्बल व्यक्ति को, उस गरीब व्यक्ति को, उस हतबल व्यक्ति को बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए, क्योंकि उसके हाय में बहुत ही प्रभाव होता है। जैसे अब यहां पे उदाहरण दे रहे कवि, जिस प्रकार एक लोहा जो कि बहुत ही सख्त होता है, वह बगैर जीव के, आपने लोहार तो देखा होगा, लोहार के पास में भट्टी होती है और वो भट्टी में हवा भरने के लिए एक यंत्र होता है। देखिए उस यंत्र का चित्र आ गया है, और इस यंत्र में जीव नहीं होता, यानी जान नहीं होती, लेकिन फिर भी इस यंत्र की मदद से ये यंत्र उस लोहे को, उस सख्त लोहे को वो भस्म करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वो लोहार का जो साहित्य है, वो साहित्य में जीव नहीं होता, लेकिन उसकी सांस से, उसकी हवा से वो सख्त लोहा पिघल जाता है। इस प्रकार कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें किसी दुर्बल व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी हाय में बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। चलिए आगे देखते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार है, बाहर बावे चोट। शब्दार्थ देख लेते हैं। कुम्हार, कुम्हार मतलब कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। कुंभ, कुंभ अर्थात घड़ा या मठ। अंतर, अंतर मतलब अंदर, हृदय में। सहार, सहार मतलब सहारा देना। और चोट, चोट मतलब किसी को चोट लगाना, किसी को मारना। तो कवि संत कबीरदास इस दोहे में हमें गुरु शिष्य को किस प्रकार से एक अच्छे व्यक्ति में, एक सज्जन व्यक्ति में, एक साधु व्यक्ति में किस प्रकार वो ढालता है, उसका वर्णन इस दोहे में कवि ने किया है। तो कवि संत कबीरदास कहते हैं कि गुरु एक कुम्हार की भांति होता है, जो अपने शिष्य को माटी के घट की तरह एक हाथ अंदर से, यानी अंतःकरण में डालकर उसे बाहर से चोट दे देकर उस घट को, उस मिट्टी को सुंदर घट का रूप देता है, सुंदर घड़े का रूप देता है। ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को उसके हृदय से लेकर तो पूरे बाहर तक वह सज्जन व्यक्ति में परिवर्तित करता है। इस प्रकार कवि ने गुरु शिष्य को किस प्रकार सज्जन व्यक्ति बनाता है, इसका वर्णन घट और कुम्हार की मदद से कवि ने यहां पे इस दोहे में किया है। चलिए अब देखते हैं हम आगे का दोहा। जाको राखै साइया मारी सकै न कोय। जाको राखै साइया मारी न सकै कोय, बाल न बाका करी सकै, जो जग बैरी होय। बाल न बाका करी सकै, जो जग बैरी होय। शब्दार्थ देखिए। जाको, जाको मतलब जिसको। साइया, साइया यहां पे शब्द लिया गया है परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह के लिए। बैरी, बैरी मतलब दुश्मन। तो संत कबीरदास इस दोहे में कहते हैं कि जाके राखे साइया, कि जिसका रखवाला, जिसकी रक्षा करने वाला स्वयं ईश्वर हो, परमेश्वर हो, अल्लाह हो, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मारी न सके कोई, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको कोई मार नहीं सकता। और ऐसे व्यक्ति का जिस पर
ईश्वर परमेश्वर अल्लाह की कृपा हो, उस व्यक्ति का कोई दुश्मन, कोई बैरी उसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस प्रकार कवि ने ईश्वर की छत्र छाया में, अल्लाह की छत्र छाया में रहने वाले व्यक्ति का वर्णन किया है। चलिए आगे देखते हैं। नैनो अंतर आवतु नैन झापी तो ही लवा। नैनो अंतर आवतु नैन झापी तो ही लेवा। ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन देवा। बहुत ही बढ़िया अर्थ है इस दोहे का। अर्थ देख लीजिए। नैनो मतलब नयन, आंखों में। झांपी मतलब झांक लेना, ढांप लेना, छुपा लेना। देखो मतलब देखना। तो संत कबीरदास इस दोहे में परमेश्वर, ईश्वर और अल्लाह को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, मैं तुझे अपनी आंखों में बंद कर लूंगा, अपने नैनों में मैं तुझे बंद कर लूंगा, झांक लूंगा, ताकि मैं जब भी देखूं केवल तुझे ही देखूं। और हे ईश्वर, मैं तुझे अपने नैनों में, अपनी आंखों में इस प्रकार से बंद कर लूंगा कि तुझे भी कोई देख ना सके और तू भी किसी को देख ना सके। इस प्रकार कवि ने ईश्वर प्रेम, संत कबीर का ईश्वर प्रेम इस दोहे में हमें नजर आता है। चलिए आगे देखते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। शब्दार्थ देख लीजिए। लाली, लाली मतलब यहां पर अर्थ है लाली का ईश्वर की रचाई गई सुंदर सृष्टि का सौंदर्य। लाल, लाल यहां पे ईश्वर के लिए आया है, यह शब्द ईश्वर की संज्ञा दी गई है। जित, जित मतलब जहां भी देखो। तित मतलब वहां। तो कवि संत कबीरदास इस दोहे में कहते हैं कि मेरे ईश्वर ने, मेरे लाल ने, मेरे ईश्वर ने, मेरे लाल ने यह संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है और यह सृष्टि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लाली मतलब सुंदरता। और जहां देखो पूरे सृष्टि में यह लाली, यह सौंदर्यता, यह सौंदर्य फैला हुआ है, यह खूबसूरती फैली हुई है। जहां देखो वहां ईश्वर की बनाई हुई सौंदर्यता फैली हुई है। और कवि कहता है कि मैं जब इस लाली को देखता हूं, इस सौंदर्य को देखता हूं, इस सृष्टि को देखता हूं, तो मैं भी उस लाली में, उस सौंदर्यता में मैं भी लीन हो जाता हूं, लुप्त हो जाता हूं। इस तरह से कवि संत कबीरदास इन्होंने ईश्वर की रचाई हुई सुंदर सृष्टि का वर्णन किया है। चलिए अब देखते हैं हम अगला दोहा। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माही। वैसे देखिए, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन बाही। ऐसे घट में पीऊ है दुनिया जाने नाही। ऐसे घट में पीऊ है दुनिया जाने नाही। शब्दार्थ देख लीजिए। कस्तूरी, कस्तूरी ये एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो हिरण के नाभि में पाया जाता है और जो बहुत ही सुगंधित होता है। कुंडल, कुंडल मतलब नाभि। मृग, मृग मतलब हरिण। वन मतलब जंगल या वन। घट मतलब इंसान का शरीर। पीऊ, पीऊ इस शब्द का, ईश्वर के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया है। मतलब पीऊ मतलब ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह। तो यह बहुत ही अच्छा दोहा है। कवि संत कबीरदास इस दोहे में कहते हैं कि जिस मृग के, जिस हरिण के कुंडल में यानी नाभि में कस्तूरी छिपा होता है, वह नाभि से, उस नाभि से संपूर्ण तरफ खुशबू यानी उसकी सुगंध, कस्तूरी की सुगंध फैल जाती है। परंतु उस मृग को, उस हरिण को
पता नहीं होता कि खुशबू कहाँ से आ रही है, और वो खुशबू संपूर्ण वन में, संपूर्ण जंगल में उस खुशबू की, उस कस्तूरी की वह तलाश करता है, परंतु उसे वो कस्तूरी नहीं मिलती, क्योंकि कस्तूरी उसके घट में होती है, उसके मंडल में होती है, उसके नाभि में होती है। उसी प्रकार संत कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर यह मानव के घट में बसता है, मानव के हृदय में बसता है। उसे मानव ने पहचानना चाहिए। परमेश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर बाहर नहीं है, अल्लाह बाहर नहीं है, वो हमारे मन में बसा है, हमें उसे देखना चाहिए। इस प्रकार कवि ने मानव और परमेश्वर का संबंध इस दोहे में हमें बताया है, दर्शाया है। चलिए देखते हैं अगला दोहा। जिन ढूंढा तिन पाया, गहीरे पानी पैठ। जिन ढूंढा तिन पाया, गहीरे पानी पैठ। जो बौरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। जो बौरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। शब्दार्थ देख लीजिए बच्चों। गहीरे, गहीरे मतलब गहरा। ढूंढा, देखिए जिन ढूंढा, हमारे कविता का नाम भी जिन ढूंढा। जिन ढूंढा मतलब जहां जहां ढूंढा है, जहां जहां प्रयत्न है। बौरा, बौरा मतलब पागल या बावरा। डरा मतलब डरा हुआ। तो संत कबीरदास यहां पे व्यक्ति को, इंसान को प्रेरणा दे रहे हैं इस दोहे में। कवि संत कबीरदास कहते हैं कि हे मानव, तू अपने अंदर कुछ ढूंढने की, कुछ पाने की जिज्ञासा कायम रख। चाहे तुझे गहरे पानी में यानी कठिनाइयों में भी तुझे जाना पड़े तो तू जा, और उस क्षमता से, अपनी क्षमता से तू अपनी उपलब्धि को प्राप्त कर, अपनी इच्छा को प्राप्त कर। तू पानी से, पानी की गहराई से मत डर, मतलब तू उस चीज को पाने वाली कठिनाइयों से बिल्कुल भी मत डर, क्योंकि जो इंसान, जो व्यक्ति गहरे पानी से अर्थात कठिनाइयों से डरता है, वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार एक बहुत ही बढ़िया संदेश कवि संत कबीर इन्होंने मानव को दिया है। चलिए अब देखते हम अंत का पद। जो तो को कांटा बुए, ताही बोऊ तू फूल। फिर से देखिए, जो तो को कांटा बुए, ताही बोऊ तू फूल। तो ही फूल को फूल है, तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर अर्थ है इस दोहे का। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। ताको, ताको मतलब तुझे या तेरे मार्ग में। बुए, बुए मतलब बोना। त्रिशूल, त्रिशूल जिसे त्रिशूल कहा गया है, जो 3 नोकों वाला त्रिशूल, उसे कहा गया है यहां पे त्रिशूल। तो संत कबीरदास कहते हैं, जो तो को काटा बुए, ताही बोऊ तू फूल। तो संत कबीरदास हमें संदेश देते हैं, हमें यह सूचना देते हैं कि हे मानव, तेरे पथ में, तेरे रास्ते में जो व्यक्ति कांटा बोवे, कांटा बोना मतलब कठिनाइयां लाना, जो व्यक्ति तेरे रास्ते में कठिनाइयां बो रहा है, कांटे बो रहा है, तू उसके रास्ते में कांटे न बो, तू उसके रास्ते में फूल बो। तू उसके रास्ते में कठिनाइयां न लगा, तू उसके रास्ते में फूल की बुआई कर। क्योंकि तो ही फूल तो फूल है। जो व्यक्ति जिसके राह में फूल बोएगा, जो व्यक्ति जिसकी राह सरल करेगा, उसका रास्ता भी सरल होगा, उसे फूल मिलेगा। और जो व्यक्ति किसी के राह में कांटे बोएगा, उसे त्रिशूल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अच्छे कर्म नहीं किया है। तो इस दोहे में संत कबीरदास मानव को, व्यक्ति को अच्छे कर्म करने का संदेश दे रहे हैं। इस प्रकार
संत कबीरदास, इन्होंने हमें इन दोहों के माध्यम से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। बच्चों, ये हमारा भाग 1 है। भाग 2 में हम इस कविता पर आधारित संपूर्ण कृति वो देखेंगे। तब तक आप हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर हर दोहे का अर्थ अपनी कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में लिख लेंगे। चलिए, थैंक यू।